चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो है वो जो हम कल कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसी का। ये क्या है रिया, इधर ध्यान दो रिया क्लास में। जो हम कल कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्टेंस उसी की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मतलब अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है, राइट। अब ट्रांसफार्मर है क्या चीज, किस किस को पता है, क्या रोल है ट्रांसफार्मर का, इस दुनिया में क्यों आया ट्रांसफार्मर? वोल्टेज को चेंज करने के लिए। वोल्टेज को क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए, अप और चेंज, डाउन। बिल्कुल, अप एंड डाउन। गुड, रीजन यही है कि वोल्टेज को चेंज मतलब अप एंड डाउन करने के लिए, स्टेप अप स्टेप डाउन कुछ करके। यस, हाँ ठीक है ना भाई। एसी डीसी कन्वर्जन नहीं होती वर्मा, वो अलग होता है। एसी कन्वर्टर डीसी कन्वर्टर अलग होते हैं, ठीक है। तो ये है स्टेप डाउन एंड स्टेप अप नाम के ट्रांसफार्मर। तुम लोगों ने पहले हो सकता है सुने, हो सकता है ना भी सुने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज को अप एंड डाउन करना। अब मुद्दा ये है कि हमें ऐसा करना क्यों है, वोल्टेज अप एंड डाउन करनी क्यों है? अभी क्योंकि अग्रवाल, जो प्रोड्यूस होती है जितने पे, वो उतने पे यूज नहीं होती ना घर में। तो जैसे इंडस्ट्रीज को ज्यादा चाहिए, घर को कम चाहिए। वैसे ही। अच्छा वो पता नहीं उसमें हाउस होल्ड सर्किट्स में करवाते थे कि जब निकलता है तो इंडस्ट्रीज को सप्लाई होता है, फिर स्टेप डाउन जाके घर को चला जाता है, पता नहीं। अच्छा, इंडस्ट्रीज को भी होती तो वही 220 पे ही चलते हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स भी, 220 वोल्ट पे चलते हैं जो भी होता है। खुद कहीं पे तो जाते हैं वो, जहाँ पे भी बहुत हाई वोल्टेज होता है, जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप फिर स्टेप डाउन होता है। अच्छा, एक सिंपल सा घर में यूज होने वाला एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल चार्जर, मोबाइल के चार्जर पे कितनी वोल्टेज लिखी होती है? आउटपुट या इनपुट? आउटपुट या इनपुट? क्या कह रहे हैं? आउटपुट पूछ रहे हो? हाँ हाँ, कितनी मतलब आउटपुट उसकी जो कि इनपुट जाएगी मोबाइल 5 में? वोल्ट। शायद 3 to 5 होती 5 है। वोल्ट है ना। तो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की इनपुट चाहिए अपने मोबाइल को चार्ज होने के लिए। लेकिन जिस प्लग में हम लगाते हैं वहां से कितना आ रहा है? 220 कुछ। 220 वोल्ट। तो अगर हम डायरेक्ट मोबाइल को प्लग में लगा देंगे, वायर मतलब चार्जर ब्रिक होती है ना, मतलब वो ब्रिक ना हो, सीधा वायर लगाएंगे, तो फिर हम क्या देखेंगे मोबाइल का? विस्फोट। पबजी यूज कर रहा ठीक है, तो वो जो चार्जर ब्रिक है उसके अंदर एक्चुअली में एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो 220 से 5 वोल्ट कर देता है, जो कि हमारे मोबाइल में आगे बैटरी को चार्ज करती है। अच्छा, एक और, लैपटॉप को कितना चाहिए होता है? 19 कुछ, है 19 वोल्ट कुछ, 12 वोल्ट या 15 वोल्ट ऐसा कुछ चाहिए होता है। अब 12 वोल्ट, अब चार्जर जो लैपटॉप का चार्जर होता है उसके आगे भी एक ब्रिक लगी होती है। तो जहां पे भी ये ब्रिक्स हैं, सीधा वायर नहीं है, मतलब उस ब्रिक के अंदर कुछ एक ऐसी सर्किटरी है जो कि स्टेप अप या स्टेप डाउन हो सकती है। तो यहाँ पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगेन चार्जर के उसमें लैपटॉप के चार्जर के ब्रिक के अंदर भी है, जो कि 220 से 12 वोल्ट करती है या 15 वोल्ट करती है, जितने भी वोल्टेज पे वो ऑपरेट हो रहा है। गेटिंग दैट पॉइंट? ठीक है, तो जितने भी वोल्टेज अपने लैपटॉप को डिपेंडिंग ऑन दी मॉडल, तो ये है। तो मुद्दा ये है कि भाई ट्रांसफार्मर का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बहुत सारी डेली एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे टीवी के अंदर, वो बाकी तो अप्लायंसेस है कईयों के अंदर ही लगा होता है, ठीक है ट्रांसफार्मर। तो बाकी
ये तो हो गया स्टेप डाउन का। स्टेप अप क्यों चाहिए होता है? अच्छा, हमारे घर में कितनी वोल्ट आती है? तो जब पावर स्टेशन से हमारे घर पे आना हाँ, जब पावर स्टेशन से, पावर ग्रिड से, या जहाँ पे बिजली बन रही है वहां से जब हमारे शहर की ग्रिड में आता है और शहर की ग्रिड से हमारे लोकल घर में आता है, तब चाहिए होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसा क्यों? ट्रांसफार्मर लगे देखे तुम लोगों ने बाहर, बड़े बड़े से दो पिलर्स के बीच में एक बड़ा सा क्यूबॉइडल या क्यूबिकल सा डब्बा सा लगा होता है, उसके पास जाऊं ऐसे आवाज से आ रही है, हमें सी साउंड आ रही होती है, ठीक है। तो कई बार अगर पास गए हो, शायद में भी देखने का मौका मिला हो। तो उस ट्रांसफार्मर का क्या पर्पस है? जो हमारे घर के पास लगा है वो तो स्टेप डाउन कर रहा है हमारे घर में, क्योंकि पीछे से जो आ रही है वो ज्यादा वोल्टेज आ रही है, तो घर में घुसने से पहले 220 हो जाती है। लेकिन ज्यादा करते क्यों है? सर, ये जो बड़े बड़े वो लगते हैं जो निंजा स्टार की शेप वगैरह में होते हैं, उसमें जाने के लिए स्टेप अप करते हैं। निंजा स्टार? नहीं सर, मतलब मेरे को टावर जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं जैसे नेटवर्क जैसे, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो उनमें जाने के लिए स्टेप अप क्यों करते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इतना नहीं उसको पता। ज्यादा देखो, 220 सही है अपने को, तो 220 ही बना के भेज देते सीधा। सर करंट ज्यादा होगा तो हीट लॉस। करंट ज्यादा होएगा तो हीट लॉस होता है, सही जवाब। एक्चुअली में होता क्या है, समझना फंडा थोड़ा सा देखो। पावर स्टेशन ने, पावर प्लांट ने एक पावर जनरेट की। पावर होता है V इंटू आई। क्या जनरेट की? पावर, ठीक है, जो कि वहां से आउटपुट निकली और हमारे पास यहाँ पे आके इनपुट मिल रही है, राइट? दिस इज पावर। अब पावर आउटपुट इनपुट, मतलब जितनी पावर जनरेट की उधर से हमें को यहाँ पे चाहिए उतनी पावर, पावर कंजर्वेशन हम लगाते हैं इधर, पावर कंजर्व होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कम वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट करूंगा तो करंट ज्यादा होगा। करंट ज्यादा होने की वजह से आई स्क्वायर आर टी लॉसेस, जो कि ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर लॉसेस होते हैं, वो ज्यादा होंगे, तो बचेगी ही नहीं पावर, लॉसेस ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या हम ये चाहते हैं कि लॉसेस ज्यादा हो? बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं लॉसेस कम से कम हो। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को वेरी हाई कर देते हैं, मतलब 1000 टाइम्स। एक्चुअली 220 है, जैसे 200 वोल्ट चाहिए हमें यहाँ पे, तो वहां पे 20,000 वोल्ट आ रही होती है इनपुट। 20,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट, ऐसे वोल्टेज पे ट्रांसमिट होती है पावर, ठीक है। तो जब इतने टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स हम वोल्टेज कर देते हैं, तो उतना ही कम वोल्ट करंट हो जाता है। तो अगर 1000 टाइम्स भी करंट जो है वो कम हो गया तो क्या होगा? किधर गया? 1000 टाइम्स भी अगर करंट कम हो गया तो 10⁻⁶ टाइम्स जो है वो हीट लॉस जो है वो कम हो जाएगा, कि स्क्वायर हो गया ना इधर। तो ये फायदा होता है ट्रांसफार्मर का। दैट इज व्हाई ट्रांसफार्मर्स प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो ये रोल है ट्रांसफार्मर का। अब एक सवाल और उठता है इससे कि भाई ट्रांसफार्मर जो है वो एसी पे काम करता है, डीसी पे काम करता है, या दोनों पे काम करता है? एसी। एसी पे। एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं करता। नहीं सर, क्योंकि क्यों? कॉन्टिन्यूस होता है ना उसमें ईएमएफ, और इसमें चेंज होती रहती है एसी में, जिसके कारण फ्लक्स चेंज होती है। अरे शाबाश अग्रवाल, तूने पढ़ रखा है ट्रांसफार्मर ढंग से। 10th में होता है, 10th में। यस सर। यस। कौन सा बोर्ड था तेरा? आईसीएससी। आईसीएससी में होता है, अच्छा सीबीएसई में। सीबीएसई वालों को नहीं पता होगा ना, चलो कोई बात नहीं, सीबीएसई वालों को अब बता देंगे हम, ठीक है। एसी डीसी का चक्कर जो है वो क्या है, क्यों है, क्यों कुशल ने ऐसा बोला कि वो डीसी पे काम नहीं करता, क्यों उसने बोला कि सिर्फ एसी को करता है कन्वर्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चलो हम आगे करते हैं, अभी फिलहाल फ्लो में बह गया मैं भी, तो यार रुक जाऊंगा ये, ठीक है। ट्रांसफार्मर
It is the device सही है। सिमर देख लो क्या बोल रहे हैं ये सेठी। क्या क्या हुआ? कहते आईसीआईसी वाले टावर को निंजा स्टार बोलते हैं। अरे नहीं सर, टावर बोला आपने, का समझ में नहीं आया, तो थोड़ा शेप बता रही थी। निंजा स्टार शेप तो फिर भी नहीं होती। निंजा स्टार शेप वैसे कौन सी होती है? तो निंजा स्टार के जिस स्टार के 4 साइड्स होते हैं। ऐसा? आईफिल टावर बोल सकते थे ये। हाँ मतलब जो भी, हाँ यही वाला यही वाला। हाँ, हाँ। बुक में पिक्चर थी, पता नहीं कौन। ठीक, चलो। इट इज द डिवाइस which is used to change the value of the voltage. That is step up to in अरे यार, increase the voltage and step down होता है to decrease the voltage. ठीक है, चलो फोटो बनाते हैं। प्रिंसिपल लिख लो इसका। It is based on the principle of mutual induction with electromagnetic induction. ठीक है, अब हम वर्किंग देखते हैं इसकी। फोटो बनाएंगे।
ये वाइंडिंग्स जो दोनों तरफ डिफरेंट नंबर बनाना है इनका। ठीक है, 3D में फीलिंग आ रही है। ये एक कोर के ऊपर लपेटी हुई बाइंडिंग है दोनों साइड। प्रैक्टिस हो गई मेरे को बना बना। फिजिक्स वालों की होती है। एक साइड को हम बोलते हैं प्राइमरी साइड, और दूसरी साइड को हम बोलते हैं सेकेंडरी साइड। ये जो सिंबल बनाया मैंने, इसका मतलब है एसी सप्लाई। ये साइन वेव का सिंबल है, इट मींस एसी सप्लाई। एसी सप्लाई पे काम करेगा। सॉफ्ट आयरन को, चलो अब समझेंगे। बन गई फोटो? बन रही है सर अभी। बन रही है अभी? बता रहे हो पूरी? डन, ओके, ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान देंगे अभी। इधर से एसी सप्लाई, एसी सप्लाई का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। घर में जो एसी सप्लाई आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब हाउ मेनी टाइम्स डज इट चेंज द पोलैरिटी इन 1 सेकंड? 50 टाइम्स। 3 टाइम्स? 100 times. Yes, it is 100 times. Verma J. हाँ जी सर। It is 100 times or 50 times? हमका तो लग रहा है 50 100 ही times। आएगा सर, क्योंकि एक बार उधर जाएगा और वापस भी तो आएगा फिर। हाँ, एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज हो रही है। एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। यस सर। और एक सेकंड में 50 साइकिल है, तो एक सेकंड में कितनी बार पोलैरिटी चेंज हुई? 100। तो वो क्या रहा है, देखो, एक बार पोलैरिटी मान लो इसमें क्लॉकवाइज करंट है, दूसरे एंटी क्लॉकवाइज करंट है। जब क्लॉकवाइज करंट है ऐसे जा रहा है, इधर 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 इधर, ऐसे गया ऐसे गया। बताना जरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर। क्लॉकवाइज जा रहा है अगर, नीचे। नीचे। यस, इट इज नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जाएगा और इसमें घुस जाएगा।
जब दूसरा हाफ साइकिल आया तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर से ऐसे 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 ऊपर से घुसा, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, ऐसे एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में बार बार फ्लक्स चेंज हो रहा है। यस अब सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स चेंज होगी, कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, करंट करंट इंड्यूस। करंट इंड्यूस हो जाएगा। बस ऐसे ही काम करता है अपना ट्रांसफार्मर। चमका? यस जो फ्लक्स ट्रांसफर हो रही है उसके लिए भी हम डॉटेड लाइन बना सकते हैं। फ्लक्स जो है वो ऐसे ट्रांसफर हो गई, फ्लक्स ऐसे ट्रांसफर होती है। ब्लू लाइन, दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है नहीं? चलो, अब ये सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है? इधर फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड को लेके जाना अपने अंदर। मैग्नेटिक फील्ड को लेके जाना। इधर लकड़ लुकड़ नहीं लगा सकते? नहीं सर, डायमैग्नेटिक वाली चीज। फेरोमैग्नेटिक चाहिए होगा ना। फेरोमैग्नेटिक चाहिए। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, कैसा होता है, क्या करता है? अट्रैक्ट कर देता है अट्रैक्ट स्ट्रांगली। मैग्नेटिक फील्ड। Ferromagnetic material attracts the magnetic field. It strongly attracts the magnetic field. तो इसलिए जो भी फ्लक्स जा रही है वो अपने में से घुसा के दूसरे एंड तक पहुंचाने का काम करेगा। अरे यहाँ के ना, यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं इधर। ये रीजन है सॉफ्ट आयरन कोर का। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है कि ना ईएमएफ जो है, अगर मैं प्राइमरी साइड पे लिखूं, ईएमएफ का फॉर्मूला -N/dt। एन कौन सा आएगा? प्राइमरी साइड का d5/dt। ईएमएफ ऑन द सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू -NS/d5/dt। d5/dt दोनों जगह सेम है क्योंकि फ्लक्स रेट चेंज जो प्राइमरी साइड पे वही ट्रांसफर किधर हो गई, सेकेंडरी साइड पे, तो दोनों सेम आएंगे। d5/dt, इन दोनों को यूज करेंगे, डिवाइड मारेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, EP/ES लिखते हैं ऊपर। चलो, ES/EP इज इक्वल टू NS। बस सीधा साधा सिंपल फॉर्मूला। N इज नंबर ऑफ टाइम्स, E इज EMF। तो EMF किधर, इसमें EMF किधर ज्यादा है, नंबर ऑफ टाइम्स किधर ज्यादा है? प्राइमरी। सेकेंडरी में कम है। तो अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो सेकेंडरी में EMF भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली मोशन दिख रहा है। तो मतलब ये कौन सा हुआ, स्टेप अप बनाया हमने, स्टेप डाउन बनाया है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। स्टेप डाउन बनाया है, राइट। मोबाइल चार्जर वाला में। ठीक है, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो हमें पता है पावर इज कंजर्व्ड आइडल केस में। आइडल मतलब आइडल ट्रांसफार्मर है। आइडल ट्रांसफार्मर वैसे तो थोड़ी बहुत पावर वेस्टेज तो होती है, वाइंडिंग में हो गई, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो हीट जाएगी। ठीक है, उस केस में क्या होगा, पावर प्राइमरी साइड पे इज इक्वल टू पावर सेकेंडरी साइड पे, तो हम बोल सकते हैं EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। बस ये लगा दो अगर तुम लोगों को अपना करंट में रेशियो चाहिए या करंट फाइंड करना है, तो मतलब IS अपॉन IP इज इक्वल टू EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS। ये कहानी पावर की है। कोई परेशानी? ठीक है, कार्बन में लिख लेते हैं, इफ
number of turns on secondary is greater than number of turns on primary, that is EMF on secondary is greater than EMF on primary. ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर. If number of turns on secondary is less than number of turns on primary, that is EP is less than ES, ये हो जाएगा स्टेप डाउन. ठीक है. एक NS by NP को ट्रांसफार्मर रेशियो या टर्न रेशियो भी बोलते हैं. And phase difference between primary and secondary voltage is by radian, that is 180 degrees. फेज डिफरेंस 180 डिग्रीज का होता है लेंस ब्लॉक की वजह से, इसकी ऑपोजिट इंड्यूस होती है EMF. सर ਜਿਹੜਾ सेकंड पॉइंट है ਉਹਦੇ ਚ EPES साइन पता नहीं पता. क्या पता? हाँ सही गल है. You are correct. This is ES, this is EP. और किसी ने नोटिस नहीं किया? चलो अब कुछ लॉसेस की बात करेंगे. एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर. किस किस तरह के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, और अगर उनको बचाने का तरीका है तो वो क्या है? कुछ अनअवॉइडेबल लॉसेस हैं. फर्स्ट लॉस है हीट लॉस इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग वायर जो होती है. हीट लॉस इन दी रेजिस्टेंस ऑफ दी वाइंडिंग्स. जो वाइंडिंग हमने लाल रंग की यहाँ पे वायर लपेटी है, करंट तो दौड़ रहा है उसमें, करंट दौड़ेगा तो हीट लॉस तो होगी, तो वो एक हीट लॉस है इसमें. ठीक है. बेसिकली दीज आर I²R लॉसेस. राइट. दूसरा है, ये क्या चीज है? ये सॉफ्ट आयरन. सॉफ्ट आयरन कोर है, मेटालिक कोर है. यस सर. इसमें बार बार फ्लक्स चेंज हो रही है. यस सर. जब मेटालिक चीज में बार बार फ्लक्स चेंज होती है तो क्या इंड्यूस होता है? एडी करंट. एडी करंट. इसमें एडी करंट लॉसेस हो जाता है. तो यहाँ पे बल्क में तो यहाँ पे बहुत सारे थोक में एडी करंट इंड्यूस होता है. इधर 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 बहुत सारा, हर जगह.
ठीक है, पूरे पूरे कोर में बहुत सारे एडी करंट जो है वो इंड्यूस होते हैं। तो इसको कम करने का क्या तरीका है? एडी करंट्स को कम करने का तरीका क्या होता है कि हम सरफेस एरिया कम कर दें, चाहिए, ठीक है। उसको कैसे किया जाता है? ये जो कोर है ना, उसको लैमिनेशन करके, लैमिनेशन ऑफ द कोर इज द सॉल्यूशन। अब लैमिनेशन ऑफ द कोर का मतलब क्या है? अभी तो ये मोटी सी, ऐसा लग रहा है ना, मोटी सी एक ब्रिक ली है सॉफ्ट आयरन कोर की, उसके ऊपर बाइंडिंग लपेटी है। यस सर। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, ये मोटी सी ब्रिक की जगह यहाँ पे ऐसे, अरे यार, ऐसे करके ना थिन शीट्स यूज होती हैं ये सीधी लाइन लिखने की। ठीक है, ये ना जैसे कॉपी, देखो फोटो दिख रही है, फोटो, यस सर। जैसे ये देखो, यहाँ पे मेरे पास मोटी कॉपी नहीं है, सीरियसली, एक मिनट में जरा प्रॉपरली। एग्जाम आइडिया मिली, एग्जाम आइडिया। देखो मान लो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, मोटी सी, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज, उसको थिन शीट्स की तरह ऐसे बनाया जाता है। ये एक शीट हो गई, एक दूसरी शीट हो गई, तीसरी शीट हो गई, चौथी शीट हो गई, ऐसे बनाया जाता है उसको, लाइक थिन शीट्स, एक, दो, तीन, चार, हर, अब आपस में ऐसे कॉन्टैक्ट आएंगे फिर तो एक ही बल्क बन गया, तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या करते हैं, एक शीट के बाद एक गत्ते का पीस या कोई भी लैमिनेटेड शीट, कोई इंसुलेटिंग शीट इसके बीच में डाल दी, फिर दूसरी मेटालिक शीट, फिर इंसुलेटिंग शीट, फिर मेटालिक शीट, फिर इंसुलेटिंग शीट, फिर मेटालिक शीट, फिर इंसुलेटिंग शीट, ऐसे करके। तो ये सारी की सारी इतनी मोटी कोर जो है वो टुकड़ों में बंट गई, कहाँ के ना। यस सर। तो उससे क्या होगा, बल्क एरिया कम हो जाएगा और एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम। कम हो जाएंगे। समझ गए? ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, ये जुगाड़ है, ये बचने का तरीका है। ठीक है, चलो दूसरा तरीका है, पहले दूसरी प्रॉब्लम है एडी करंट लॉसेस। एडी करंट्स are induced due to the changing magnetic flux in the soft iron core. This effect is reduced by laminating the core, that is making the core with thin iron sheets separated by
इंसुलेटिंग शीट्स। तीसरी प्रॉब्लम है हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या है? हिस्टेरेसिस क्या था? लूप बनाई थी सर उन्होंने। शेप की जो कोई के जब ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैग्नेटाइज करेंगे तो उसकी मतलब कुछ बच भी जाएगी, क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी होगी उसके पास में, और फिर हमको एक्स्ट्रा एच प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये सब क्यों होता है? रिटेंटिविटी को रिसीविटी क्यों होता है? क्योंकि अगर हम मैग्नेटाइज और क्या करते हैं दूसरी बार? डीमैग्नेटाइज। तो क्या इसमें ऐसा कुछ हो रहा है? एक बार इस मटेरियल को जब राइट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लक्स जा रही, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मैग्नेटाइज जाएगा। फिर जब उल्टी जा रही है तो डीमैग्नेटाइज होगा, फिर उल्टा मैग्नेटाइज होगा। तो ये रिपीटेडली हो रहा है, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, उल्टा मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर उल्टा मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर उल्टा मैग्नेटाइज, ऐसा बार बार होता जा रहा है। और एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है? यस और नो? तो इस वजह से वो पत्ता जो है, वो लीफ लाइक जो ग्राफ है, वो बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, और हिस्टेरेसिस लॉस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इस वजह से वहां पे हमिंग सी साउंड आती रहती है ट्रांसफार्मर के पास। ठीक है? दिस occurs due to repeated magnetization and demagnetization of the soft iron core. तो इसलिए इसमें वैसा यूज किया जाता है जिसकी कम से कम कुरेसिविटी है और कम से कम रिटेंटिविटी। फोर्थ है फ्लक्स लीकेज। अब फ्लक्स लीकेज क्या है कि भाई जो फ्लक्स प्राइमरी साइड में इंड्यूस हो रही है, चेंज हो रही है, वो ज्यादातर तो चली जाती है सेकेंडरी में, लेकिन 100% नहीं जा पाती। कुछ ना कुछ लीकेज जो होती है उसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। वो भी एक तरह का हमारा नुकसान ही है, वो भी एक तरह का लॉस है। तो इधर से प्रोड्यूस हुई तो उधर 90 पहुंची तो 10 तो नुकसान हो गया। तो द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग may not be completely linked to the secondary winding due to some leakage. ठीक है? तो ऐसा कुछ सीन है। जो हमने एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए बीच में इंसुलेटिंग शीट लगाई है, उनकी वजह से नहीं होता? हाँ, उसकी वजह से भी। देखो, इंसुलेटिंग शीट्स ने क्या करना है, ये मान लो मैं अगर फ्रंट व्यू बनाऊं, मतलब ऐसा कुछ है, ये ऐसे हैं शीट्स, तो क्या होगा, मैग्नेट, ये जो डार्क लाइंस है दे रिप्रेजेंट मेटालिक, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर, जो बीच में खाली स्पेस है दैट रिप्रेजेंट्स लेट्स से इंसुलेटिंग शीट।
तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन से जो सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें निकल जाएगा। अब इंसुलेटिंग की वजह से बीच में कोई एयर गैप्स रह गए, उसकी वजह से कुछ ना कुछ लीकेज हो सकती है, ठीक है, बट दिस इज एक्चुअली अनअवॉइडेबल। यस, हम टाइटली इसको बांध के रखते हैं कोर को, ताकि फ्लक्स लीकेज ना हो। एयर गैप की वजह से फ्लक्स लीकेज हो सकती है। ओके, फ्लक्स ड्यू टू सम लीकेज ड्यू टू एयर गैसेस लीकेज। ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं। नहीं जागृति, गुणवीन नो, मिलन करेक्ट, वर्मा करेक्ट, प्रीति करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, जागृति हाँ ठीक है। पहले क्या झोल किया था जागृति? सर वो हाफ पावर लॉस रह गया था। क्या रह गया था? हाफ पावर लॉस, मैंने सीधा ही निकाल दिया उसको। गुणवीन गौरी ठीक है। प्रबल ठीक है, रिया ठीक है, निमृत सिमरन ठीक है। निष्ठा तुष्टा ठीक है। पर ठीक है। चलो ठीक है, क्या कहता है ये? पावर अग्रवाल ठीक है। पावर सेकेंडरी जो है दैट इज हाफ ऑफ पावर प्राइमरी। तो ES IS इज इक्वल टू हाफ ऑफ EP IP। अरे आगे ना, यस सर। ES कितना है?
X01 आपका होमवर्क है ट्रांसफॉर्मर्स। और कल डिस्कशन है ना? क्या? और कल डिस्कशन है ना इसकी? यस कल है।